अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हमारा टॉपिक होगा डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शंस। इससे पहले अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में गौर करें तो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो कंपोजिशन को डील किया, फिर हमने इन्वर्स फंक्शंस को डील किया। अब उसी इन्वर्स फंक्शन से आगे आके हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये डोमेन और रेंज इन्वर्स फंक्शंस के ऊपर ये क्या बात और कैसे फाइंड करेंगे। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए, ताकि आप क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल इजीली खुद से उसको सॉल्व करें, बजाय इसके कि आप डिपेंडेंट रहें कि अब क्वेश्चन होगा तो हम करेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो यकीनी तौर पे आप क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये डोमेन और रेंज इन्वर्स फंक्शन की पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। आपको प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया। सो अगर आप थोड़ा गौर करें, ये आपके पास दो सेट्स हैं। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये एक सेट x है, ये एक सेट y है। इससे इसकी तरफ आप एक फंक्शन बनाते हैं, तो ये आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सो ये फंक्शन है। इसमें स्टूडेंट्स आप गौर करें, ये जो है वो इस फंक्शन की क्या है, डोमेन है, और ये इस फंक्शन की क्या है, यहाँ से रेंज आती है। ठीक हो गया। और अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यकीनी तौर पे ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। अब मैं इन्वर्स में आता हूँ। जब मैं इन्वर्स में आऊँगा तो स्टूडेंट्स, इन्वर्स में आते हुए ये फंक्शन की डोमेन और ये फंक्शन की रेंज है। बट जब इन्वर्स में आएंगे तो ये इस फंक्शन की डोमेन होगी, किसके लिए, इन्वर्स की बात कर रहा हूँ मैं। इन्वर्स फंक्शन की ये डोमेन होगी और ये जो है वो आपके पास इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी। सो स्टूडेंट्स, आप इस बात पे गौर करें कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन है, डोमेन ऑफ फंक्शन जो कि सेट x है यहाँ पे, सो डोमेन ऑफ फंक्शन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये रेंज ऑफ फंक्शन के इक्वल है। जब वापस आएंगे तो ये रेंज बन चुकी होगी। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू, domain of function f is equals to range of function f inverse। वो रेंज जो है वो f इनवर्स के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर मैं रेंज ऑफ f की बात करता हूँ, रेंज ऑफ f of x, तो दैट इज इक्वल्स टू, आप देखें ये क्या है, इनवर्स की डोमेन है। दैट इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ इनवर्स, f इनवर्स ऑफ x। सो स्टूडेंट्स, आपने इस जो लर्निंग में ये देखा कि कोई भी एक फंक्शन है तो जब इससे इसकी तरफ मूव करते हैं, मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता चलूँ। f सच दैट x टू y जब कोई फंक्शन लिखा होता है तो यहाँ पे ये जो है ये डोमेन सेट है, और ये जो है इसको आमतौर पे को डोमेन बोला जाता है। क्योंकि इन्वर्स में ये डोमेन बननी है तो इसलिए को डोमेन बोला जाता है। जो रेंज होती है ये को डोमेन का सबसेट होती है। सो ये आपके पास रेंज सेट या जिसको को डोमेन कहते हैं, ये आपके पास आ गया। जब आप इन्वर्स फंक्शन करते हैं तो ये बनता है y टू x। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जो मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो ऑब्वियसली यही है कि अब ये आपके पास जो है y, वो y क्या था एक्चुअली, ये देखें, इधर y डोमेन बनी लेकिन y सेट है फंक्शन की रेंज का, और इधर x जो है रेंज बनी लेकिन रेंज x सेट है फंक्शन की डोमेन का। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स की डोमेन होती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बातें समझ आ गई, सो हमें किसी भी फंक्शन की जब इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज फाइंड करनी है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसका पहले इन्वर्स फंक्शन फाइंड करें और फिर उस फंक्शन में से फंक्शन की डोमेन के मेथड को अडॉप्ट करें और उसको फाइंड करें, डोमेन और रेंज को। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो फंक्शन गिवन होगा उसी की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, और फिर ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे कि जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज है, जो फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन है। सो आई थिंक सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको इजीली ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.2। सो पहला क्वेश्चन आप देखें, आपके पास क्वेश्चन है f ऑफ x पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3, f of x is equals to x plus 2।
ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। स्क्वायर रूट में है, मैंने आपको स्क्वायर रूट की डोमेन फाइंड करना सिखाई हुई है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स आपने जस्ट क्या करना है, इसकी डोमेन के लिए फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आप क्या करेंगे, पुट x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स 0। चूंकि मैंने आपको बताया कि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 रखा। अब आप क्या करेंगे, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स अगर 0 है तो x ग्रेटर देन क्या आ गया, -2। सो यानी कि ये सीन बन रहा है कि यहाँ पे -2 है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और आप कह रहे हैं जो x मूव कर रहा है वो -2 से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है। सो ये इसकी रेंज डोमेन आ जाएगी। सो डोमेन जब आप लिखेंगे, डोमेन ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इंटरवल्स के ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ, -2 इसमें शामिल किया जा रहा है क्योंकि इक्वलिटी साइन शामिल है, और इन्फिनिटी वैसे ही रियल नंबर्स में नहीं होती। सो -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी डोमेन बन गई। अब हम आते हैं रेंज के ऊपर। सो रेंज ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे ये बात बताता चलूँ, आपने जैसे अभी लेक्चर में देखा जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो रेंज ऑफ द इन्वर्स फंक्शन है। सो इसी को लिख दें बेशक इक्वल्स रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x, यानी कि आपके पास यही डोमेन ऑफ द फंक्शन है, और ये रेंज ऑफ द फंक्शन चूंकि हमने फाइंड करनी थी इनवर्स फंक्शन की, सो वो -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई। अब हम आते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स रेंज ऑफ द फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ, और इसमें इसका आंसर हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो जो रेंज ऑफ द फंक्शन होती है वही क्या होती है, डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। सो आपके पास डोमेन ऑफ दैट इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ इनवर्स, यानी कि f इनवर्स ऑफ x। सो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, आपने बताना था डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x। सो ये आपके पास बनी डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और आप बताना चाह रहे थे जो रेंज, तो सॉरी डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x जो है वो ये बनी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x है वो आपके पास बनी जो इसकी डोमेन थी -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट्स इस तरह आप इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे भी चलते हैं, उसमें भी देखते हैं क्या सिचुएशन है, फिर हम बाकी क्वेश्चंस को ओवरऑल ऑब्जर्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 3, और साथ ही वो कहता है कि x डज नॉट इक्वल्स टू 3। अब देखिए ये बात उसको नहीं बतानी चाहिए, एक्चुअली हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आप देखें डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, सिंपली मैंने क्या कहा हुआ है, डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड करते हुए इसके डिनोमिनेटर के अंदर आपने 0 नहीं आने देना। सो स्टूडेंट्स आपने जस्ट क्या करना है, फॉर डोमेन ऑफ दिस आप क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x माइनस 3 को कि ये 0 के इक्वल ना हो। तो यहां से पता चला कि x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो 3 के अलावा बाकी हर एलिमेंट जो आएगा, हर वैल्यू जो आएगी वो इस फंक्शन की डोमेन हो सकती है। सो इसकी जो डोमेन बनी, डोमेन ऑफ f दैट इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर अदर देन 3 के अलावा तमाम रियल नंबर्स। और वैसे भी मैंने इंटरवल्स में भी आपको सिखाया हुआ, आप आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, और इंटरवल में आपको याद है -∞ टू 3 यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल से ये बातें बताई हुई हैं आपको। सो दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है वही तो रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन होती है। सो दैट इज ऑल्सो रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये उसकी रेंज भी है। अब आते हैं इसकी रेंज के ऊपर, ताकि हमें इनवर्स की डोमेन का पता चले। तो इसकी जो रेंज है आपको याद होगा, रेंज ऑफ f ऑफ x, फॉर रेंज ऑफ f ऑफ x आपको याद है मैंने आपको ये बात सिखाई हुई है कि अगर कांस्टेंट ओवर लीनियर आए, तो कांस्टेंट ओवर लीनियर आने की सूरत में जो रेंज है इस फंक्शन की वो ऑल रियल नंबर्स है बट 0 नहीं हो सकती। जब भी कांस्टेंट ओवर लीनियर आए किसी भी सूरत में, तो आपने क्या कहना है कि उसकी जो रेंज है वो कांस्टेंट ओवर लीनियर आने की सूरत, हर ऐसा फंक्शन
ऊपर कुछ भी आ जाए नीचे लीनियर हो, ऊपर कुछ भी आ जाए नीचे लीनियर हो। ऐसी हर सिचुएशन में आपने जो रेंज बतानी है वो ऑल रियल नंबर्स में से 0 को एक्सक्लूड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू 0 यूनियन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये रेंज है फंक्शन की, तो जो फंक्शन की रेंज हो वो इनवर्स की डोमेन होती है। सो दैट इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो स्टूडेंट इस तरह आप इसकी डोमेन और रेंज इनवर्स फंक्शंस की फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं इसका कि वो क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप ज़रा गौर करें, ये क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में भी कई दफ़ा आ चुका है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 ओवर x माइनस 4, ये आपके पास आ गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 4। सो स्टूडेंट्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 4 डोमेन तो वेरी सिंपल है, बल्कि उसने क्वेश्चन में आगे साथ लिखी भी हुई है कि उसने ये कहा हुआ है कि x डज नॉट इक्वल्स टू 4, जो कि बात हमने बतानी है। सो आप देखें डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए आपको एक ही बात समझाई कि जो भी डिनोमिनेटर में आए उसको आपने 0 नहीं होने देना। सो आप यहाँ पे पुट कर दें x माइनस 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x डज नॉट इक्वल्स टू 4, सिंपल जो इसका रूल है। सो इसमें पता चला कि जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या बनी, ऑल रियल नंबर अदर देन 4। उसमें 4 नहीं हो सकता, बाकी हर रियल नंबर उसकी डोमेन में आता है। और इंटरवल की सूरत में मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, -∞ टू 4 और यूनियन 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई। उसके बाद रेंज पे आते हैं। तो रेंज में आपने कैसे बताना है रेंज, और ये बात बताता चलूँ जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो हमारी जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगी वो कैलकुलेट होगी। अब इसकी आते हैं रेंज पे, फंक्शन की रेंज पे। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो स्टूडेंट्स अगर आपने डोमेन रेंज वाला वही लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था कि आपने ऐसे फंक्शन जिसमें लीनियर ओवर लीनियर आए तो उसकी रेंज को कैसे कैलकुलेट करना है। सो मैंने एक जो ट्रिक बताया था उसमें ये था, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स हो सकती है इसमें, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। यानी कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर क्या है 1, सो 1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर क्या है 1, सो 1 ओवर 1 इसमें नहीं हो सकता, बाकी हर रियल नंबर हो सकता है। सो ये क्या बना, ऑल रियल नंबर अदर देन 1। इसी बात को बच्चों अगर इंटरवल में लिखना हो तो सेम यही 4 की जगह पे 1 ले आए, ये इक्वल्स हो सकता है -∞ टू 1 यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है वही डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स होती है। चूंकि हमारा क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करना है, ये हम डायरेक्ट वे यूज कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो इस तरह से आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इस तरह से आपने इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन बताई। आखिरी पार्ट एक है, उसमें डोमेन उसने खुद बता दी है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स 5, सो 5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ इसकी क्या हो जाएगी डोमेन। और जो रेंज आप बात करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर वाला कोई भी फंक्शन हो उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो जो इसकी रेंज आएगी वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगी। ये तो आपकी बुक के जो 4 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन नंबर 3 के वो हो गए। अब एक एग्जाम्पल है बड़ी इंतहाई ज़रूरी, वो एग्जाम्पल करवा के मैं अपने इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ। एग्जाम्पल अगर आप देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर आपके पास 14 है। इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं ताकि ये भी आपके पास क्लियर हो जाए ये चीज़। अब इस एग्जाम्पल से पहले एक छोटा सा आपको थीम समझा देता हूँ पहले, ताकि हम फिर वही बात डिपेंडेंट ना रहें, हमें पता हो कि इस टाइप का फंक्शन है तो इसकी ये डोमेन है, ये रेंज है। अब आप देखें, आप अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शंस के लिए आपके पास जो डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन तो मैंने आपको बताया हुआ कि स्क्वायर रूट को जज करना है आपने, स्क्वायर रूट को देखना है आपने। तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन जब आप देखेंगे बी एक्स प्लस सी, डोमेन फाइंड करने के लिए इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 रखें। जब आपने डोमेन के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये अगर आप थोड़ा इसको देखें तो मैंने अपनी जो बुक का इंट्रोडक्शन भी करवाया हुआ, वो आपको इल्म की दुनिया की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो उस बुक के अंदर जो मेरी लिखी हुई है लीड्स कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स, उस बुक के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से ये सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। सो अगर आप देखें
ये जो bx प्लस सी का स्क्वायर रूट है, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर इसकी डोमेन बतानी तो ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से स्टूडेंट्स बना कि bx आपका जो आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस सी एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस सी ओवर बी, ये आ गया। तो ये आपके पास चीज बन गई, यानी कि वो तमाम वैल्यूज जो माइनस सी ओवर बी से बड़ी हैं, लेट्स यहाँ पे आपके पास रियल नंबर में माइनस सी ओवर बी है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करें, इन्फिनिटी की तरफ, तो इसकी जो डोमेन बन गई वो माइनस सी ओवर बी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये डोमेन बन गई। अब रेंज पे जरा गौर कीजिएगा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं कि इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल इस टाइप का है, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट करना चाह रहा हूं कि अब किसी भी किस्म का सवाल आ जाए आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स अगर रेंज की बात करें तो स्क्वायर रूट में अभी जो पहला पार्ट मैंने किया उसमें मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट में जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। सो अगर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करें, मैं ये कह दूं रेंज ऑफ बी एक्स प्लस सी, मैं पहले इसकी सिर्फ अगर रेंज बताऊं तो वो आपको पता है वो क्या होनी है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट्स उसमें पहले ये नंबर, अब हमने इस फंक्शन की रेंज बतानी है, सो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन की, तो इसमें क्या होगा कि ये अगर फर्ज करें इसका आंसर 0 आता है, चूंकि ये 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो अगर पहला आंसर इसका 0 आता है तो इसमें a ऐड करने पर पहला आंसर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। सो यहां पे जो रेंज बनेगी वो a से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बन जाएगी। क्लियर हो गया। अगर स्टूडेंट्स यही बात कुछ ऐसे होती, ये तो मैंने पॉजिटिव के लिए डील कर लिया ना, अब मैं इससे हट के आगे चलता हूं, डोमेन सेम रखते हैं, मैं यहां पे माइनस का साइन ले आता हूं। अगर यहां पे माइनस का साइन आएगा तो उसके बाद आप गौर करें, पहले ये फर्ज करें 0 आ गया, तो 0 आने के बाद पहला आंसर a आ जाएगा, फिर 0 से चूंकि वैल्यू इसकी पॉजिटिव की तरफ मूव करनी है, बढ़नी है, जैसे जैसे ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी इसके साथ माइनस आने की वजह से आंसर छोटा होता जाएगा। सो इसका जो रेंज का इंटरवल है वो पीछे की तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जो है वो मूव करेगा। सो उसका जो आंसर हो जाएगा वो a टू नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये है डोमेन और रेंज इस टाइप के थोड़े से टेक्निकल फंक्शन की। अब मैं आपके उस एग्जांपल पे आता हूं, फिर इंशाल्लाह तबारक तआला आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स एग्जांपल जो है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 14, ये एग्जांपल हम अभी आपके बोर्ड पे करते हैं। सो एग्जांपल है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शंस एंड द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 1। आई थिंक सो अब एग्जाम्पल देख के आपको ये सारी बात समझ आ जानी चाहिए कि P4 पेज 14। सो अब जैसे मैंने अभी बिल्कुल वही बातें समझाई, एग्जैक्टली वही बातें हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। सो जब आप डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स से क्या मुराद हो जाएगी, यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स से मुराद होगी x माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल 0 रखें जो स्क्वायर रूट में है। तो यहाँ पे जो x है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स 1 आ जाएगा। सो जो डोमेन ऑफ f बनी वो हमारे पास बनी 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो डोमेन ऑफ f होती है वही हमारे पास क्या होती है, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x, वही हमारे पास रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x होती है। सो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अगर मैं आता हूँ रेंज ऑफ द फंक्शन पे, तो रेंज ऑफ f ऑफ x, पहले मैं इस फंक्शन की रेंज बताऊं तो वो देखें, इसकी रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और 0 इसका छोटे से छोटा आंसर होगा स्क्वायर रूट वाली टर्म का, लेकिन मैंने तो उसमें 2 ऐड भी करना है। सो मेरे पास जो रेंज स्टार्ट होगी वो होगी 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। सो स्टूडेंट्स जो रेंज आपकी 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, अगर मैं डोमेन में देखूंगा तो आपको पता है रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। सो आप यहां पे लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो आप देख सकते हैं जो आपकी फंक्शन की रेंज है वो 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो आपकी फंक्शन की डोमेन है वो 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। सो इस तरह से आप इन तमाम टाइप के जो फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं।
किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कोट किया करें, अपने कमेंट्स में मुझसे पूछा करें। इंशाल्लाह मैं हर जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा उसका आपको जवाब दूंगा। ये सारी बातों को डिस्कस किया, ये सारी बातों को आपको सिखाया। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल में जाके इसको थोड़ा जज करना चाहते हैं, थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए, एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए, तो आप ज़रूर जो है वो मेरी लिखी हुई किताब कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स, लीड्स कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स नाम है उसका, उसको ज़रूर इल्मी बुक सेंटर से या आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। किसी भी सूरत में आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, आपको डिटेल्स बताई हैं। तो इंशाल्लाह तबारक ताला अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को, उन डिटेल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट या ये वो चीज़ें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं पेश करेंगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास तो आपका टॉपिक था।